नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आ गई आपके बीच में गरीब की सफलता पार्ट 4। चलते हैं कहानी की तरफ। जब रोहन ने अपनी शादी की तो लॉकडाउन का पहला या दूसरा चरण था। उस बीच अब एक के साथ वो दो हुए। दो होने के बाद घर पर भी जो 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया जो भी उसके पास था देता था पहले, उसके बाद वो भी बंद हो गया। क्योंकि एक से दो हो गए। भाई उसको भी देखना है, अपनी लाइफ भी देखनी है, प्लस अपनी शौक भी पूरी करता कुछ, और कुछ अपने बीवी का भी ख्याल रखना पड़ता था। इस वजह से माँ बाप के लिए, घर के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता था। ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप से दूर हुआ, अपने माँ बाप से घृणा करने लगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि रोहन के मन में कभी भी छल कपट या दुर्भावना नहीं थी। वो धर्म पर अपने सच्चा विश्वास करता था। बहुत ही पक्का विश्वसनीय इंसान था रोहन। वो समय के ऊपर सारा कुछ छोड़कर अपने कर्म पर भी ध्यान देने वाला लड़का था। इसलिए पैसा तो नहीं दे सकता था घर पे। कहते हैं जब पैसा देता भी था, इज्जत फिर भी नहीं होती, और दे फिर भी इज्जत कम ही होती है। इससे अच्छा रहा संजोग बस उसके पास भी पैसा था नहीं और दे भी नहीं सकता था। इससे उसकी इज्जत थोड़ा, उसके परिवार में थोड़ा बदलाव आने लग गया, उसके घर में थोड़ा बदलाव होने लग गया। अब इस जगह उसका छोटा भाई किशोर 2-3 महीने, 4 महीने बाहर था। मंथली 4000, 3000, 5000 जो भी उसके पास होता था वो घर पे देता था। तो माँ बाप भी उसी का साइड लेना शुरू कर दिए। उनको ये समझ में नहीं आया कि रोहन के पास क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं दे रहा है, और इसके पास क्या मजबूरी है, वो तो दे रहा है। इसलिए कहते हैं जो देता है ना, जो जिसको खिलाओगे और जो तुम्हारा खाएगा वो तुम्हारा ही बखान करेगा, किसी और का नहीं। रोहन की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि वो शादी अपनी मर्जी से किया था। लड़की खुद देखा था, खुद ही पसंद करके खुद ही शादी किया था। बस केवल रजामंदी थी घर वालों की कि चलो ठीक है, जहां तुम खुश रहोगे वहां मैं भी खुश रहूंगा। लेकिन ये सब तो एक दिखावा था, यही सच्चाई थी उसके जीवन की। यहीं से आपको जीवन का सच पता होगा मेरे दोस्त। ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। रोहन घर से भी डांट खाना शुरू हो गया, घर से भी उसको डांट मिलना शुरू हो गई। दुर्भावना जब चलने लग गई तो उसका छोटा भाई भी आज के डेट में रोहन को ऐसी ऐसी बातें बोलता था, ऐसी ऐसी लगने वाली तीर चलाता था कि सोचो कि जब समय गिरता है ना, उस समय जो बोलियां, जो आवाज अपने कानों में सुनाई देती है वो बड़ी ही कड़वी होती है। क्योंकि अपने पास तो इतनी हौसला, इतना पैसा तो है नहीं कि हम पैसे लगाकर भी उसे दाब सकते हैं, लेकिन अपने पास है नहीं। वही तो है मेन जरिया हमें सुनाने का। रोहन ये सब सोच के अपने छोटे भाई के सामने भी वो छोटा हो गया। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जिसका मन साफ होता कभी ना कभी वो लाइन पर तो जरूर आता है। फिर भी उसकी नजर में वो था कि चलो छोटा भाई है, कुछ भी कहता है कहने दो, समय आएगा तो इसका जवाब मिलेगा, अभी नहीं। माँ बाप ने भी अपना रहन सहन, बोली भाषा, अपना मतलब कि अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। फिर भी रोहन का कहना था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आज हमारे पास नहीं है तभी तो हमें सुनना पड़ रहा है, होता तो हम सुनते ना।
ये सब सोचकर रोहन सबके दुर्व्यवहार, सबकी भावनाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ने के प्रयास में निरंतर कोशिश करता रहा। और अंत में अपनी मेहनत पे सफल होने का रास्ता जब आया तो उसके पास कुछ कर्ज और भी हो गए थे, जो रोहन घर पे रहकर ले लिया करता था। किसी से 1000, किसी से 500, किसी से 2000 लेकर अपने चैनल पे, अपने घर की मजबूरियों पे लगा देता था। अपने परिवार, भाई अब तो परिवार से, माता पिता से तो कोई मतलब था नहीं, उन्हीं दोनों लोगों का खर्चा ही भारी था। किसी से ले दे के अपना जो चलाया था सब उसी सब में इन्वेस्ट किया। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।